समय की कीमत समझिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। वैल्यू ऑफ टाइम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपकी आदतें आपका भविष्य बताती हैं। अगर आप अपना समय बर्बाद करते रहेंगे, अगर आप अपनी आदतों में सुधार नहीं करेंगे, तो आप भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको समय की कीमत बताएंगे, जितना हम बता सकते हैं। देश के युवाओं को अपने आप में कितना सुधार करना चाहिए ताकि उनके जीवन में एक नई सफलता और एक नई ऊर्जा बढ़े, हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप समय की बर्बादी करते हैं। तो आप अपने समय का प्रबंधन कैसे करते हैं, आप इसे कैसे मैनेज करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो में बताई गई बात को ध्यान से समझें, सीखें और इसे अपने जीवन में अपनाएं ताकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। हर कोई समय की कीमत नहीं समझ सकता, इसलिए यह भी सच है कि हर कोई सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ सकता। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आपको समय की कीमत समझनी चाहिए। समय की कीमत क्या है, आप तो जानते ही होंगे कि समय सीमित है। एक बार समय चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तो हम इसका उपयोग कैसे करें, इस समय को अपने लिए कैसे उपयोगी बनाएं, यह हमें समय की कद्र करने से ही पता चलता है। जब तक हम समय की कद्र नहीं करेंगे, हम अपने जीवन में समय को कभी नहीं समझ सकते। समय बीत जाएगा, दिन बीत जाएंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी और सिर्फ आप ही रह जाएंगे। इसलिए आज ही सुधार लें, कल यह जरूर बेहतर परिणाम देगा। 1 मिनट की कीमत समझें। आज हम दुनिया की एक ऐसी शक्तिशाली चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है समय। अगर आप इसका इस्तेमाल करना सीख गए तो समझ लीजिए कि सफलता आपके कदम चूमेगी। समय का हर मिनट कीमती है, यह आपको भी पता होना चाहिए। दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वह 1 सेकंड का समय भी नहीं खरीद सकता। और जब वह हर मिनट की कीमत समझ जाता है तो वह जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी जैसा अमीर व्यक्ति बन जाता है। इसलिए समय की कीमत समझना शुरू कर दें। एक आदत आपको अमीर आदमी नहीं बनाती, लेकिन टाइम मैनेजमेंट सीखकर आप सफलता से एक कदम आगे जरूर पहुंच जाएंगे। इसलिए सफलता के लिए समय की कीमत समझें। कल समय आपकी कीमत समझेगा। अगर कोई व्यक्ति 1 मिनट का मूल्य नहीं समझ सकता, तो वह 1 घंटे का मूल्य भी नहीं समझ पाएगा, क्योंकि 1 मिनट और 1 घंटे का मूल्य बहुत अलग और बहुत जटिल है। जहां 1 मिनट आपको कोई परिणाम नहीं देता, वहीं 1 घंटा आपको परिणाम देता है। लेकिन हर मिनट काम करके जो अनुभव मिलता है, वह 1 घंटा आपको नहीं दे पाएगा। इसे सरल शब्दों में समझें तो आप 1 मिनट के लिए 10 मिनट लेते हैं, यानी आपके पास 10 मिनट होंगे। आप एक फाइल बना रहे हैं जिसमें आपको कुछ ज्ञान खोजना है और उसे 200 शब्दों में हिंदी में लिखना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस विषय को खोजेंगे जिसमें आप 2 मिनट और 8 मिनट लिखने में लगाएंगे। अगर आप बोलकर लिख रहे हैं तो आप 5 मिनट में कई शब्द लिख देंगे। अगर आप 1 घंटे की कीमत समझकर काम कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 1 घंटे में आप 20 मिनट आराम करेंगे, 40 मिनट आप थोड़ा आलस्य महसूस करने में बिताएंगे। आप 1 घंटे तक काम करेंगे और आपको एक ऐसा नजरिया मिलेगा जिसकी वजह से आप जो भी काम किया है उसे पूरा कर लेंगे। आप उसे लगभग नगण्य कर देंगे। आपको किसी विषय पर लिखना है और वो भी 500 शब्दों में। आप उसके बारे में गहन खोज करेंगे, लेकिन आप उतना ही लिखेंगे जितना आप 8 मिनट में लिख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको इससे ज्यादा समय मिला तो आप उसे उतना ही बर्बाद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको 1 मिनट की कीमत समझनी चाहिए, फिर 1 घंटे की कीमत समझनी चाहिए, उसके बाद 1 दिन की कीमत समझनी चाहिए और फिर 1 साल की कीमत समझनी चाहिए। 1 साल के अंदर आप अपने समय का प्रबंधन उसी तरह से करना सीख जाएंगे जिस तरह से एक प्रोफेशनल अपना समय प्रबंधित करता है। आपको इस चीज की ऐसी आदत पड़ जाएगी जो कभी नहीं टूटेगी और यह आपको 100% परिणाम देगी। अपने समय का ध्यान रखें। आप भूल जाते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए आपके पास सीमित समय है और आप इसे बर्बाद करते रहते हैं। अगर आप दिन में 5 घंटे का भी हिसाब रखते हैं और अपने सपनों के लिए दिन में 5 घंटे भी लगाते हैं, तो यह आपको बड़ी सफलता दिलाने में मदद करेगा। इतना याद रखें, यह सफलता आपकी मेहनत की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होने देगी।
आप बस लगातार काम करते रहें। लेकिन आजकल लोगों को दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना और मोबाइल पर अपना समय बर्बाद करना अच्छा लगता है, इसलिए वे अपना काम टालते रहते हैं। मैं सुबह उठकर करूंगा, मैं सुबह 2 घंटे बाद करूंगा, मैं दोपहर में करूंगा, मैं दोपहर में करूंगा, मैं शाम को जरूर करूंगा। वे पूरा दिन बर्बाद करते हैं और फिर रात पछताते हुए गुजारते हैं। फिर वे दूसरों पर गुस्सा करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम बहाने बनाते समय शुरू करें, लेकिन नहीं, हमें पछताने का समय मिला, हमें मोबाइल इस्तेमाल करने का समय मिला, लेकिन हमें उस काम को करने का समय नहीं मिला। जानिए कैसे बनाएं सेल्फ डिसिप्लिन। ऐसा करके आप खुद से झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं कर सकते। अगर दिल टूट जाए तो जुड़ सकता है, लेकिन अगर सपने टूट जाएं तो उन्हें जोड़ना उतना ही मुश्किल है जितना गर्म तेल से हाथ को सुरक्षित बाहर निकालना। क्योंकि एक निश्चित समय के बाद हमें कई सपने छोड़ने पड़ते हैं। हमारी एक रिपोर्ट बताती है कि 80% लोगों के सपने 15-25 साल की उम्र में ही खत्म हो जाते हैं और वो एक जगह पर रुक जाते हैं। तो यकीन मानिए, आपको शायद ही सफलता मिल पाए। इसलिए समय की कद्र करें, तभी समय आपकी कद्र करेगा। जीवन में समय का महत्व उतना ही है जितना कि ऊर्जा के लिए हम जो खाना खाते हैं। ऊर्जा के लिए यह जरूरी नहीं है कि हम समय पर खाना खाएं या नहीं। अगर हम खाएंगे तो ऊर्जा जरूर आएगी, लेकिन अगर हम जीवन में समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमारे जीवन से जरूर चला जाएगा। यह समय है जो बीत रहा है और बीतता रहेगा। यह कभी नहीं रुकेगा और कभी रुका भी नहीं है। इसलिए इसका हर पल आपके लिए कीमती है। इसे अपने सपनों के लिए देखें। मैं क्या कर रहा हूं और मेरा समय किस काम में जा रहा है, इस पर नजर रखें। आपको 80% परिणाम मिलेगा। आप कुछ ही समय में देखेंगे कि आप कितने उत्पादक बन गए हैं और आप कितनी विनम्रता से अपना काम करने लगे हैं। समय की बर्बादी। अगर कोई आपको कोई काम करते समय कोई और काम करने के लिए कहता है तो आप नाराज हो जाएंगे कि मैं यह जरूरी काम कर रहा था। आपको उस समय यह काम बताना चाहिए था। इसीलिए आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, वह आपके साथ आएगा, फिर आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। उस दोस्त का जो भी काम था, आप उसका काम करने की जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन आप उसे लेने उसके घर जाते हैं, उसे घर छोड़ते हैं जहां आपको आधे घंटे में काम खत्म करना था। इसलिए आपने उसके साथ घूमते फिरते 2 घंटे बिता दिए और जो काम आप कर रहे थे उसे भूल गए। आपने उसे कल पर टाल दिया। आपने ऐसा कई बार किया होगा। अगर आप ऐसे ही समय बर्बाद करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको डांटेंगे और बेकार कहेंगे कि ये किसी काम का नहीं है। इसलिए मेहनत करो। आज की मेहनत कल तुम्हें फल देगी। अगर तुम आज मेहनत करके बिताओगे तो कल ऐसा दिन आएगा जब तुम चैन की नींद सो पाओगे और किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। आप बिना किसी चिंता के अपने परिवार के साथ समय बिता पाएंगे। इसीलिए आज मेहनत करें और अपना भविष्य बदलें। लेकिन याद रखें कि अपना भविष्य बदलने से पहले अगर भविष्य आपको बदल देता है तो आप बहुत दुखी और पछताएंगे और उस पछतावे के अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सपने आपके हैं और आपको मेहनत करनी होगी। हम कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। ऐसा कहना बंद करें और खुद से कहें कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। मेरे पास बहुत समय है। अपने समय का सदुपयोग करें, अपने समय के मालिक बने। किसी काम को करने में चाहे जितना भी समय लगे, आप खुद से वादा करेंगे कि जब तक वह काम पूरा नहीं हो जाता आप चैन से नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके पास आपके जीवन की डोर है। अब आपको सोचना होगा कि उस डोर का क्या करना है। दुनिया में हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। किसी के पास उससे 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होता। जब वो लोग इन 24 घंटों में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं तो आप क्यों नहीं। अपने लिए बहाने मत बनाइए। हार मानना छोड़ो और आज से ही मेहनत करना शुरू करो और समय की कीमत को समझो। आपको भी पता होना चाहिए कि समय कितना कीमती है लोगों के पास। समय की कीमत के बारे में सारे जवाब हैं। हम भारत जैसे देश में रहते हैं। यहाँ समय की कीमत उतनी नहीं है जितनी हमारे देश के बाहर है। लेकिन जिस तरह से आधुनिक भारत बन रहा है, समय की कीमत भी बढ़ती जा रही है। ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हम कौन सा काम कितने समय में करते हैं। समय की कीमत अब बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने समय के प्रति इतना सचेत हो गया है कि उसे अपने काम से बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है।
और यही हमारी दुनिया और देश की असली बात है। अभी बहुत से लोग हैं जो अपने समय की कीमत नहीं समझते और अपने समय की कीमत का उपयोग कैसे करें ये हम आपको अपनी किताब के जरिए बता रहे हैं। लेकिन इसमें नहीं, हम आपको समय की कीमत बताएंगे, इसका उपयोग कैसे करें यह हम आपको किसी और किताब में बताएंगे। भगवत गीता की ये 15 बातें जानिए जो जीवन में बहुत काम आती हैं। समय का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप अपने जीवन में अपने समय का प्रबंधन नहीं कर पाते, अगर आप इसे बचा नहीं पाते, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने समय का मूल्य समझना होगा। आज भी 90% लोग ऐसे हैं जो अपने समय का उपयोग नहीं कर पाते। वे दुनिया के समय के अनुसार चलते हैं, इसीलिए पिछड़ जाते हैं और अच्छी शिक्षा होने के बावजूद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता। इसका शुद्ध अर्थ यह है कि आप समय का पालन नहीं कर पा रहे हैं। समय आपको नियंत्रित कर रहा है, आप समय को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आप अपने काम में असफल हो रहे हैं। अगर आप अपने समय का प्रबंधन करना सीख गए तो आप अपने काम का 1/4 हिस्सा पूरा कर लेंगे, यानी आप अपने जीवन में 25-40% तरक्की करेंगे। आपकी 40% ग्रोथ का मतलब है आपकी आधी सफलता, बाकी 60% आपको अपनी मेहनत से करना होगा। इसमें आप क्या लगाते हैं? बस थोड़ी सी मेहनत। यह आपको अपने आलस्य को दूर करके और अपने समय को अपने नियंत्रण में लाकर ही मिलेगी। सफलता ऐसे ही नहीं मिलती, कई आदतें अपनानी पड़ती हैं, कई त्याग करने पड़ते हैं, तब जाकर एक दिन सफलता मिलती है और उसे बनाए रखने और पाने में बहुत फर्क होता है। सफलता तो मिलेगी ही, लेकिन उसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। और कई लोग इसमें असफल हो जाते हैं और बहुत सारा पैसा कमाने के बाद भी वे गरीब हो जाते हैं और सड़क पर आ जाते हैं। लोग कुछ करने के लिए प्रेरणा चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा कहती है तुम कुछ करो तो मैं आऊंगा। जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक तुम्हें कोई समस्या नहीं है। तुम कैसे सफर करोगे, संघर्ष करोगे? तुम्हें प्रेरणा की क्या जरूरत होगी? प्रेरणा इस बात से नहीं आती कि आपने कोई वीडियो देखा, कोई लेख पढ़ा और प्रेरणा आपके अंदर नहीं आई। प्रेरणा कुछ करने से आती है, समस्याओं से जूझने के बाद। उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको प्रेरणा की जरूरत होती है, जिसे आप समस्या मानकर हल करते हैं। इस लेख में प्रेरणा का स्तर 10% है और इसमें 90% वास्तविक ज्ञान है, जो आपको एक सफल व्यक्ति बना देगा जो समय का मूल्य करता है। समय का मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? समय का मूल्य क्यों महत्वपूर्ण है? हम सभी जानते हैं कि समय सीमित है। लोग समय का उपयोग अधिक पैसा कमाने और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए करते हैं। लोग अपना समय निवेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर परिणाम मिलेंगे। समय का उपयोग जीवन और करियर को आसान बनाने और प्रगति प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसी काम को करने में समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समय को समझना महत्वपूर्ण है। आपको भी यह समझना चाहिए। समय अमूल्य है, आप इसे चाहे जितना भी पैसा दें खरीद नहीं सकते, लेकिन आप कड़ी मेहनत करके पैसा कमा सकते हैं। पैसा जब मिलता है तब आता है और चला जाता है। इसलिए समय और धन में समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और समय का मूल्य महत्वपूर्ण है। समय महत्वपूर्ण है।